एस्ट्रॉयड जो स्पेस में घूम फिर रहे हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ये एस्ट्रॉयड्स लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से वजूद में आए थे। पहले तो एस्ट्रॉयड की स्पीड और इसके साइज़ का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता था। अब नासा ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया है कि ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए एस्ट्रॉयड का रुख भी तब्दील किया जा सकता है। आप देख रहे हैं स्कॉलर्स डायरी। आज हम बात कर रहे हैं नासा के उस एक्सपेरिमेंट की जिससे एस्ट्रॉयड की कोलिजन से ज़मीन को बचाया जा सकता है। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी सालों से हम एस्ट्रॉयड के साइज़ और उसकी कोलिजन के टाइम का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, पर अब एस्ट्रॉयड से अपने प्यारे प्लेनेट को कैसे बचाया जा सकता है, इस बात को कामयाब एक्सपेरिमेंट नासा ने करके लाइव फुटेज जारी की हैं। दोस्तों, 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से टकराया था, जिसके नतीजे में ज़मीन पर बहुत सारी तबाही देखी गई। उसी की वजह से ज़मीन पर मौजूद डायनासोर का नाम और निशान ज़मीन से मिट गया। ये हादसा इतना बड़ा था कि ज़मीन पर मौजूद आज के इंसान भी बर्दाश्त ना कर पाते और ख़त्म हो जाते। ज़मीन के बाहर 26,115 एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, जो किसी बड़ी कोलिजन की वजह से वजूद में आए थे। इनमें से 16,420 एस्ट्रॉयड जिनका साइज़ 100 मीटर और 8,800 एस्ट्रॉयड जिनका साइज़ 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। बाकी 888 एस्ट्रॉयड इनका साइज़ 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक है। इनमें से बहुत सारे एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन के पास से गुजरेंगे, मगर फ्यूचर में अगर कोई एस्ट्रॉयड अपना रास्ता तब्दील कर लेता है तो वो ज़मीन से टकरा सकता है। अगर 1 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराए तो 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही कर सकता है। अब नासा ने एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया है जिसके नतीजे में आप ज़मीन को बचाया जा सकता है। इस मैकेनिज़्म का नाम प्लैनेट डिफेंस सिस्टम रखा गया। प्लैनेट को एस्ट्रॉयड से बचाया जा सकता है। इस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए ज़मीन पर आने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। एक स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड के साथ ख़ास एंगल पर हिट किया जाता है, जिससे एस्ट्रॉयड अपना पाथ तब्दील कर लेता है। ज़मीन की प्रॉपर्टी है कि वो ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है और किसी भी आने वाली चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके नतीजे में एस्ट्रॉयड अपना पाथ तब्दील करके ज़मीन की तरफ आ सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़मीन के गिर्द कुछ सैटेलाइट छोड़े गए हैं, जो टाइम आने पर एस्ट्रॉयड का रास्ता तब्दील कर सकते हैं। ये कोलिजन अर्थ की हदूद में एंटर होने से पहले ही एस्ट्रॉयड के साथ करवाई जाती है। ये कोलिजन अर्थ की हदूद में एंटर होने से पहले ही एस्ट्रॉयड के साथ करवाई जाए, जिससे रास्ता तब्दील किया जा सके। इसके लिए नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जी हाँ दोस्तों, डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। मिशन को नासा की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैसे एस्ट्रॉयड का पाथ तब्दील किया जा सकता है। 23 नवंबर 2021 को एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम डार्ट था, स्पेसिक फाल्कन 9 की मदद से खला में भेजा गया। इसको वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। इसने हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर एक छोटे से चांद जिसका नाम डायमॉर्फस को हिट करना था। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर डार्ट को डायमॉर्फस के साथ 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डायमॉर्फस 1% पाथ को तब्दील करेगा। 26 सितंबर 2022 को ये डार्ट इस मून के साथ हिट किया और तबाह हो गया। दोस्तों, डार्ट भले ही तबाह हो गया पर अपना काम पूरा कर चुका था जो उसको सौंपा गया था। डायमॉर्फस अपनी डायरेक्शन तब्दील करके न्यू ऑर्बिट बना चुका था।
ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। इसकी वजह से नासा में खुशी की एक बहुत बड़ा माहौल था। तमाम साइंटिस्ट बहुत खुश थे कि अब ज़मीन पर आने वाले एस्टेरॉयड से ज़मीन को बचाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।